हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मैथ्स बाय लखन नामक यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है 53361। ठीक है, तो इसको सबसे पहले ऐसे लिख लेना है। ठीक है, इसको हम पहले इसको लिख लेंगे 53361। ठीक है, तो सबसे पहले इसके पीछे से जोड़े बनाने हैं। ठीक है, ये हो गया एक जोड़ा, एक जोड़ा ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, यानी अगर कोई नंबर सिंगल है, जैसे 5 नंबर है, उसका स्क्वायर निकालना है तो एक संख्या हमारी आगे बचना चाहिए, यानी पीछे से हमको पेयर बना के आगे की तरफ चलना है। ठीक है, तो आगे सबसे पहले हमारा 5 है। यहाँ पे एक ऐसा नंबर रखेंगे जिसका स्क्वायर इससे कम हो, नजदीक वाली संख्या। ठीक है, यानी एक का स्क्वायर रखेंगे तो एक का स्क्वायर एक होता है, वो भी कम है, लेकिन हम 2 को लेंगे क्योंकि 2 का स्क्वायर इसके ज्यादा नजदीक है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9, तो 3 का स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 2 को लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी हम 2 लेंगे, यानी हम 2 बार भाग दे रहे हैं, तो 2 का 2 में गुणा कराएंगे, यानी 2 का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पे 4। ठीक है, जो संख्या लेंगे सबसे फर्स्ट नंबर पे उसका स्क्वायर रख देना है। फिर उसके बाद एक लाइन खींचना है, लाइन खींचने के बाद इसको घटा देना है, तो 5 में से 4 घटाएंगे, कितना आएगा 1। फिर इसके बाद क्या करेंगे, घटाने के बाद भाग में हम क्या करते हैं, अगली संख्या उतारते हैं। तो इसमें हमने पेयर बना रखे हैं, जोड़े बना रखे हैं, तो हमें जोड़ा उतारना है, एक संख्या नहीं उतारना है। अगली संख्या क्या है, अगला जोड़ा क्या है 33, तो फिर हम अब 33 उतारेंगे। ठीक है, 33 आ गया, और इसको क्या करना है कि सेम नंबर जो भी होगा यहाँ पे इसको हमें जोड़ देना है अगले स्टेप के लिए। तो 2 है, तो 2 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर रखना है जिसका गुणा कराने पर इससे कम आए, यानी कि जो यहाँ पे रखेंगे हम उतने ही बार इसमें भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये एक संख्या जो रखना है इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो। अब 4 का पहाड़ा पढ़ो कि 13 से ज्यादा न जाए, कितनी बार जाएगा भाग, 3 बार। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 रख देंगे और यहाँ पे भी 3 रख देंगे। अब 3 का गुणा इस 43 में हम करा देंगे। ठीक है, तो 3 3 का 9 और 3 चौको 12। ठीक, अब फिर वही स्टेप, इसको घटा देना है, तो 3 में 9 नहीं घटेगा तो इससे दाई लेगा, 13 में 9 गए 4, 2 में 2 गया कुछ नहीं, 1 में 1 गया कुछ नहीं। ठीक है, घटा दिया हमने, घटाने के बाद क्या करेंगे, फिर अगली संख्या उतारेंगे, कितना आ गया 61। ठीक है, अगला जोड़ा उतारेंगे। ठीक है, अब इसमें फिर इकाई के अंक को अगले स्टेप के लिए जोड़ देना है, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पे ये 4। ठीक है, 43 में 3 जोड़ दिया 46 आ गया। अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 से गुणा होगा तो इतना ही नंबर आ जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 का गुणा इन सभी संख्याओं में कराएंगे तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, घटाएंगे तो शेष कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, यानी 53361 का वर्गमूल निकल के आ गया 231। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो इसमें क्या है 213444। ठीक है, इसको भी ऐसे लिख लेना है। ठीक, अब क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप सबसे पहले इसके हम जोड़े बनाएंगे पीछे से, तो ये एक जोड़ा हो गया, ये 2 जोड़ा हो गया, ये इसके तीनों पेयर आ गए। ठीक है, सबसे पहले 21 है, इसमें एक नंबर था तो हमने एक नंबर में भाग दिया था, अब यहाँ पे सबसे पहले जोड़ा है तो हम जोड़े में भाग देंगे। ठीक है, यानी एक ऐसा नंबर का स्क्वायर सोचेंगे जो इसके नजदीक हो। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ज्यादा वाला नहीं लेंगे, हम कम वाला लेंगे। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 4 को हम लेंगे, यहाँ पे 4 आ गया, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और यहाँ पे भी 4, क्योंकि हमने 4 बार भाग दिया है। ठीक, अब इसको हम घटा देंगे, 11 में 6 गए 5, 1 में 1 गया कुछ नहीं। ठीक, घटाने के बाद अब क्या करेंगे, अगला जोड़ा उतारेंगे। ठीक है, 3 4। अब इसको हम अगली स्टेप के लिए जोड़ देंगे, 4 में 4 जोड़ेंगे, यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है, तो ये नंबर जो हमें उतारना है यहाँ पे, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 8 का पहाड़ा पढ़ो कि 53 से ज्यादा न जाए, 8 छंग 48, 8 सते 56। ठीक है, 7 बार में ज्यादा हो जाएगा तो हम 6 बार करेंगे। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट रखने से पहले हम एक बार गुणा करा के चेक कर लेते हैं
यानी 8 6 गुणे 6 की 6 बार भाग देने पे ज्यादा तो नहीं हो रहा, अगर कम होगा तो रख देंगे। ठीक है, 6 6 का 36 हासिल 3, 6 8 48 3 51। ठीक है, 516 आ गया। ज्यादा नहीं हो रहा है तो यहाँ पे 6 रख देंगे, यहाँ पे भी 6, और कितना आया है गुणा कराने पे 516। ठीक है, अब फिर इसको घटा देंगे। 14 में 6 गए 8, 2 में 1 गया 1, 5 में 5 गया कुछ नहीं। ठीक है, ये इकाई के अंक को हर बार इसमें लास्ट वाले अंक इकाई के अंक को इसमें जोड़ते जाते हैं अगले स्टेप के लिए। तो प्लस 6 करेंगे, 6 6 12, कैरी 1 और 1 8 में जुड़ेगा तो 9। अब यहाँ पे हमने घटाया तो 18 आया। अब फिर हम अगला जोड़ा उतारेंगे भाग देने के लिए, तो 44 आ गया। ठीक, अब हम ये एक संख्या छोड़ दो, ये एक संख्या छोड़ दो, यहाँ पे भी 2 संख्या छोड़ दो। अब 9 का पहाड़ा पड़ना है कि 18 से ज्यादा न जाए, 2 बार जाएगा, 9 का भाग 2 बार जाएगा। ठीक है, तो 2 यहाँ पे रख दो और 2 यहाँ पे रख दो, गुणा कराएंगे 2 का 922 में तो 1844 ही आएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, यानी ये नंबर 462 का स्क्वायर था। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकल के आ गया 462। ठीक है, ये दोनों तो परफेक्ट स्क्वायर थे। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर को हमने आसानी से निकाल लिया। अब बात करते हैं यदि कोई ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका वर्गमूल कैसे निकलेगा। उसका वर्गमूल दशमलव में आएगा। ठीक है, तो दशमलव वाला कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो पहले 2 है, अंडर रूट 2 का हमें मान निकालना है, 2 अंडर रूट 2 का, तो 2 को वैसे ही लिख लेना है। अब एक ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर इसका नजदीकी और इससे कम हो। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है आपको पता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा जो कि ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम 1 को लेंगे, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा क्योंकि हम एक बार भाग दे रहे हैं, तो 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आ गया, इसको अगले स्टेप के लिए हमने जोड़ दिया। ठीक, तो यहाँ पे आ गया 2। ठीक, अब 1 में भाग नहीं जाएगा, 1 हमारा शेषफल बच रहा है, तो इसको अगर हम आगे करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें दशमलव लगाएंगे। ठीक है, दशमलव लगाने के बाद क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे लेकिन 2 0 एक साथ उतारेंगे, क्योंकि वर्गमूल में हर बार 2 संख्या यानी जोड़ा उतारते हैं, तो दशमलव लगाने के बाद 2 0 एक साथ लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जिसका गुणा कराने पर इसके नजदीक है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जो रखनी है संख्या उसको छोड़ दें और इसको छोड़ दें। ठीक है, तो 2 का अगर हम भाग 10 में दें तो 5 बार जाएगा, लेकिन यहाँ पे 5 रखेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 का 5 में गुणा कराएंगे तो 125 हो जाएगा जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो हम 4 को लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। अब 4 का गुणा कराइए 24 में, 4 चौको 16, कैरी 1, 4 दूनी 8 1 9। ठीक है, 96 आ गया। अब इसको अगले स्टेप के लिए जोड़ देना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसको घटा दो तो 4 आ गया। अब घटाने के बाद क्या करेंगे, फिर 2 0 एक साथ आएंगे। ठीक है, दशमलव लगाने के बाद जितने चाहे उतने 0 हम ले सकते हैं। तो अब आपको सोचना है कि यहाँ पे अगर हम एक संख्या रखेंगे कोई संख्या, तो उसी का गुणा करा के हमें यहाँ पे संख्या भी रखनी होगी और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो अगर हम 1 रखते हैं यहाँ पे तो 281 यहाँ पे आएगा, अगर 2 रखते हैं तो 400 के पार चला जाएगा जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे 1 को ही लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी 1। ठीक है, इसका गुणा कराएंगे तो 281 आएगा। इसको घटा दो तो 10 में 1 गया 9, 9 में 8 गए 1, 3 में 2 गए 1। ठीक है, इसको अगले स्टेप के लिए जो हमने इकाई का अंक है उसको जोड़ देना है 282। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी आगे देना है तो 2 0 और उतारेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक संख्या हमें रखनी है और ये 3 संख्या यानी ये हो गया, ये हो गया, ये, तो पीछे से भी 3 संख्या छोड़ देंगे 1 2 3। ठीक, 2 का भाग अगर 11 में देंगे तो 5 बार जाएगा, तो 5 हम यहाँ पे रख के पहले 5 का गुणा करा के देखते हैं कि संख्या इससे ज्यादा तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो 282 अगर यहाँ पे 5 रखते हैं तो 5 होगा और 5 का ही गुणा होगा। ठीक है, तो 5 5 25, कैरी 2, अब 5 दूनी 10, 2 12, कैरी 1, 5 8 40, 1 41, कैरी 4, 5 दूनी 10, 4 14। ठीक है, ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी 4 रखेंगे और 4 का ही गुणा कराएंगे। ठीक है, 282, यहाँ पे भी 4 होगा और गुणा भी हम 4 का ही कराएंगे। ठीक है,
4 चौको 16, कैरी 1, 4 दूनी 8, 1 9, 4 8 32, कैरी 3, 4 दूनी 8 3 11। ठीक है, 11,296। 4 बार में ज्यादा नहीं हो रहा है तो यहाँ पे भी 4 रख देंगे और यहाँ पे भी 4 रख देंगे। ठीक है, कितना आया है? 11,296। ठीक है, इसको घटा दीजिए। 10 में 6 गए 4, 9 में 9 गए 0, 9 में 2 गए 7। ठीक, इसको अगले स्टेप के लिए जोड़ देंगे। ठीक है, 2828। ठीक है, तो रूट 2 हमारी अभाज्य संख्या होती है। अगर अभाज्य संख्या रूट के अंदर है तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत और अनावर्ती होगा, यानी अगर इसको हम करेंगे तो अनंत तक जाएगा। तो इसके आगे भी आपको जहां तक जरूरत हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दशमलव में वर्गमूल इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।